रीना जी नमस्कार, आपका स्वागत है। आज चाइल्ड सेशन लेने वाली है रीना जी। हाँ। बताइए हमें पहले इनर चाइल्ड के बारे में थोड़ा सा सबको, फिर अपना मेडिटेशन की तरफ चलेंगे। हाँ, पहले तो थैंक यू इस मंच पे आमंत्रित का। और अभी हम लोग इनर चाइल्ड करेंगे। पहले तो अपने को समझना है कि इनर चाइल्ड है क्या। इनर चाइल्ड अपना ही सोल जब बहुत ही पूर्व जन्म में किसी भी बातों को लेके या कुछ भी रीजन के हिसाब से वो डर के मारे या गिल्ट के मारे किसी भी रीजन से वो दब जाता है। दब के अपने उसके थॉट सबकॉन्शियस माइंड में रह जाते हैं और वो सोल अपने हार्ट चक्रा में दब जाता है। तो कभी भी अपने कुछ अगर किसी को बोलते हैं तो इंसान डरता है कभी कभी, और उसको खुद नहीं पता ये क्यों डर आ रहा है। वो फिजिकली कनेक्टेड है अपनी सोल से, इसीलिए फिजिकल ब्रेन माइंड डरता है। सोल तो डरा हुआ नहीं, पर सोल दब गया है अंदर। वो इनर चाइल्ड के रूप में अंदर हार्ट चक्र के जगह पर दब के रह जाता है। तो ये गिल्ट हो, फियर हो, इमोशंस हो, उसमें छिप जाते हैं। उदाहरण के लिए बताती हूँ कि अगर किसी ने किसी से कुछ पूछा, मांगा और उसको नहीं मिला, ठीक है, नहीं मिला, नो प्रॉब्लम। पर उसी ने मना उसके सामने वाले बंदे ने उसको बहुत ही डांटा या चिल्लाया या मार दिया कुछ भी, तो वो जो सोल होता है साम आगे वाला, वो डर के मारे सुकुड़ के बैठ जाता है। कोई भी रीजन हो। ऐसे कभी अपने पानी में जाते हैं, सी में, तो पानी से भी डरते हैं, नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि किसी जन्म में वो पानी में बह गया होगा या किसी जीव जंतु ने उसको काटा होगा, तो वो भी भय होता है। ऐसे बहुत सारे डर, डर भय गिल्ट जो भी है, अपने उस इनर चाइल्ड में सबकॉन्शियसली अपने माइंड में उसके थॉट्स रह जाते हैं। और इनर चाइल्ड की जो गिल्ट फियर है, वो एक आत्मा के रूप में अपने शरीर के अंदर ही अपने हार्ट चक्र पे समा जाता है। उसको मालूम नहीं पड़ता कैसे मैं बाहर निकलूं। तो आज वो ही प्रोसेस कराएंगे आपको। वही मतलब वही प्रोसेस कराते कराते आपको अपने धीरे धीरे हार्ट चक्र पे लेके जाएंगे, और आपको खुद विजुअलाइज करना है कि किस कोने में पड़ा है। कभी बीच में पड़ा होगा, कभी कपड़े से लिपटा होगा, कभी पेड़ होगा, कुछ भी ऐसे भी रूप में आपको पूरी महाझानबीन करनी है, किस रूप में बैठा है, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। आपको तब मैं गाइडेंस देते जाऊंगी। आप खाली अपने हार्ट चक्र के ऊपर ध्यान देते हुए अपने इनर चाइल्ड को जगाते रिलीज करना है। सोल वाइज अपने चक्रा से रिलीज करते हैं, पर माइंड वाइज सबकॉन्शियस माइंड से रिलीज होता है। और उसके साथ आपको जो जो मैं बोलूंगी उसके साथ खेलना कूदना जो भी उस वक्त आएगा, मैं आपको गाइड करती जाऊंगी। आप थोड़ा जागृत अवस्था में रहना। तो जब आप जागृत अवस्था में रहोगे तो ही आप उसको देख भी पाओगे और उससे खेल सकोगे, उसको रिलीज कर पाओगे। किसी किसी को एक ही सेशन में रिलीज हो जाता है, किसी किसी को 4-5 सेशन जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो इमोशंस एंड फियर है, इंसान इजिली रिलीज नहीं कर पाता। और जब वो रिलीज नहीं कर पाता, उसके इफेक्ट्स अपने बॉडी में बीमारियों के रूप में आते हैं। कभी आंखों में, कभी पैर में, कभी पेट में। पर अपने क्या समझते हैं, ये बीमारी है, इसके लिए इलाज करते हैं। जो अंदर दबा हुआ है उसको आप रिलीज करोगे तो आप खुद ही आनंद से झूमोगे, और वो भी रिलीज होके खुद आनंदित होगा। तो आज यही प्रोसेस करवाएंगे। पहले तो आपको जैसे अपने सुखासन में बैठते हैं ध्यान करते करते वैसे ही बैठना है। 5-10 मिनट मेडिटेशन करते करते फिर थोड़ा जागृत अवस्था में रहना है, क्योंकि जब जागृत अवस्था में रहोगे तभी ही वो प्रोसेस जो मैं आपको बताऊंगी आप समझ के देख के रिलीज कर पाओगे। थोड़ा अपने आप को जागृत अवस्था में रखना है। तो पहले म्यूजिक चला दीजिएगा,
सुखासन में बैठिए, ध्यान करते करते एक 5 to 7 मिनट्स के बाद मैं प्रोसेस चालू कराऊंगी। पहले ध्यान की अवस्था में बैठ जाए, क्योंकि जो अपने वेवरिंग माइंड है वो स्टॉप हो जाए, तो अपने कनेक्ट हो जाते हैं 5-7 मिनट के बाद सोल के साथ। तो जब कनेक्ट होते हैं तो वो इजीली कर सकते हैं और जागृत अवस्था में भी आ जाएंगी, समझ भी आ जाएगी। तो अभी स्टार्ट करें। हल्का सा म्यूजिक लगा दीजिए, Yes, माइंड yes. को बहुत वरना डिस्टर्बिंग भी ना हो, बहुत सूदिंग भी ना हो। म्यूजिक पूरे टाइम चलेगा या सिर्फ 5-7 मिनट के लिए? हार्डली 10 मिनट, उसके बाद वो चलेगा तो फिर मेरा आवाज नहीं सुनाई देगा इन लोगों को। तो 5-7-10 मिनट ज्यादा से ज्यादा। जैसे मैं प्रोसेस चालू कर रही हूँ, खाली एक वर्ड बताऊंगी, तब आप पहले म्यूजिक बंद कर देना। आपकी आंखें ठीक है। बंद ही हो, कंटिन्यू रहना है, आपको खोलनी नहीं है। लास्ट में जब मैं बोलूंगी कि हाँ, आंखें खोले, तभी आपको आंखें खोलनी है। ठीक है? ठीक है। ठीक। चश्मे उतार दीजिए। चश्मे हटा दीजिए, सुखासन में बैठ जाइए। किसी को पानी पीना है तो थोड़ा पहले पी लीजिए। आंखें बंद, हल्के से, कभी भी ध्यान में बैठते समय आंखें बहुत ही हल्के हल्के रूप से बंद करनी है, फोर्सफुली या झटके से नहीं बंद करनी है। पैरों को मोड़ सकते हैं तो मोड़िए, नहीं तो सीधा लंबा करके बैठिए और अपनी आती और जाती श्वासों पे अंतर की यात्रा करते रहे। थोड़ा आवाज बढ़ा दीजिएगा। हाँ बस, इनफ। अपनी आती और जाती श्वासों पर ही ध्यान दें। सांसों से है दोस्ती, श्वासों से ही है मस्ती। अपनी आती और जाती श्वासों पर ही ध्यान दीजिए। श्वासों में ही डूबे रहे।
अब हम प्रोसेस शुरू करने जा रहे हैं। कृपया जागृत अवस्था में रहना। पहले तो हम मास्टर्स ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी, महा अवतार बाबा जी और परमात्मा को आमंत्रित करते हैं। लॉर्ड शिवा को आमंत्रित करते हैं। एस्ट्रल पिरामिड्स, एस्ट्रल क्रिस्टल्स, एस्ट्रल यूनिवर्सल एनर्जीज और एस्ट्रल क्रॉप सर्कल्स आमंत्रित करते हैं। ऐसा विजुअलाइज करें कि हमारे जगह पर जहाँ हम बैठे हैं उस जगह पर यूनिवर्सल एनर्जी का क्रॉप सर्कल रखा हुआ है और हम उस पे बैठ के ध्यान कर रहे हैं। ऐसा विजुअलाइज करें कि यूनिवर्सल क्रॉप सर्कल एनर्जी का हम उस पे बैठ के ध्यान कर रहे हैं। अब हम सब मिलके एक गोलाकार में अपने ग्रुप के मेंबर्स बैठे हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए कनेक्शन से जुड़े हुए, आंखें बंद करते हुए ध्यान की अवस्था में बैठे हैं। और हमारे ऊपर एक गोल्डन यूनिवर्सल पिरामिड आ चुका है। हम सबके ऊपर एक यूनिवर्सल गोल्डन पिरामिड आ चुका है। हमें यूनिवर्सल से कनेक्ट होते हुए, ध्यान करते हुए हमारे ब्रह्मरंध्र से वाइट एनर्जी प्रवेश कर रही है। अनुमति दे कि हमारे ब्रह्मरंध्र से यूनिवर्सल की वाइट एनर्जी प्रवेश कर रही है और हमारे ब्रह्मरंध्र के पूरे ब्लॉक्स क्लियर हो रहे हैं। हमारे ब्रह्मरंध्र से पूरे ब्लॉक्स क्लियर हो रहे हैं। ऊर्जा को आगे नीचे बहते हुए दे, बहने दे। ऊर्जा को अपने शरीर में बहने दे। अपने मस्तिष्क में ब्रह्मरंध्र द्वारा ऊर्जा बह रही है। और नीचे आते हुए अपने आज्ञा चक्र पे ध्यान दे। पूरा अपना आज्ञा चक्र भी
यूनिवर्सल एनर्जी से भरता जा रहा है। अब और धीरे धीरे एनर्जी को नीचे की तरफ बहने दे। हमारे आंखों में, कानों की तरफ विजुअलाइज करें कि ये ऊर्जा अपनी आंखों में भी भर रही है, कानों की तरफ भी जा रही है, नाक, मुंह, चीक्स, चिन, अच्छी तरह उसको बहने दे। अलाउ करे, एनर्जी को फ्लो होने दे। अलाउ नहीं करेंगे तो एनर्जी भी फ्लो नहीं होगी, प्रोसेस भी नहीं होगा। तो एनर्जी को अलाउ करें फ्लो होने के लिए, बहने के लिए। और होगा भी तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो अलाउ करें बहने के लिए, सरेंडर दे अपने आप को। और नीचे अच्छी तरह अपनी ब्रह्मांड की ऊर्जा, सफेद ऊर्जा पूरे मुंह पर फैल गई है, नीचे बह रही है। बहते बहते अपने थ्रोट चक्रा के ब्लॉक्स भी क्लियर हो रहे हैं। बहने दे। विजुअलाइज करें कि ब्रह्मांड की ऊर्जा ब्रह्मरंध्र से प्रवेश करते करते अपनी मुंह से आंखों में, पूरी चीक्स में, कानों में भरते भरते थ्रोट चक्रा तक आके पहुंची है। उसको नीचे की तरफ और बहने दे। ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने हार्ट चक्र की यहाँ बहने दे। लंग्स, हार्ट, हर जगह पे, वो जगह पर ऊर्जा अच्छी तरह बहनी है। एक्सेप्ट करे फ्लो होने के लिए। बहते बहते अपने हार्ट चक्र पे को पहले एक्सपैंड करें। एक्सपैंड थॉट से किया जाता है। विजुअलाइज एंड एक्सपैंड अपना थ्रोट चक्र, हार्ट चक्र। और उसी हार्ट चक्र के अंदर आप अपना इनर चाइल्ड को दिखेंगे। किस रूप में, किस कोने में, कैसा बैठा है या लेटा पड़ा है। ध्यान से फुल अप, डाउन, राइट, लेफ्ट 360 डिग्री एंगल पे उसको देखना है। हर कोने में, कभी बीच में होता है, कभी साइड में होता है। ध्यान दे, किसी भी रूप में होगा, एनर्जी के किसी भी रूप में हो सकता है। ध्यान से एक्सपैंड करते हुए अपने हार्ट चक्र को हर एक कोने में
उसके हाथ चक्र पे ध्यान दे, कहाँ बैठा है, क्या कर रहा है, कैसा है, किस रूप में है, कितना बड़ा है, सब ध्यान दे। उसके पास आपको बात करनी है, उसको उठा के अपनी गोदी में रखना है, बातों से उसको एनकरेज करना है, मीठी मीठी बातों से उसको एनकरेज करना है। उससे वार्तालाप करनी है, पूछना है कि क्या बात है, आप ऐसे क्यों बैठे हो, किस बात से आप ऐसे दबे हुए बैठे हो, क्या बात है, क्या सोच है आपके मन में जो आप अपने आप को इस तरह दबा के बैठे हो। उसको गाइड करना है। कैसे गाइड करेंगे? रिलीज करना गाइड करेंगे और उसको समझाना है कि ये दुनिया माया है। अपने ज्ञान न होने के कारण अनजाने में कभी भी किसी से भी जानबूझ के अनजाने में कभी भी किसी से भी गलती हुई है तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। पहले अपने ही इनर चाइल्ड से आपको क्षमा मांगनी है उससे और उसको भी क्षमा करना है। अगर किसी को रोना आता है तो रो ले, उसको दबा के न रखे, क्योंकि कभी इंसान इमोशंस में वो घबरा के दबा देता है और कभी कभी रिलीज कर देता है। दबाना नहीं है, दबाने से फिर वह एक ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा। उसको रिलीज करें, उसे उठाएं, रिलीज करते हुए उससे वार्तालाप करते हुए उसको उठाते अपने गोदी में बैठाए, उसके साथ खेलें। खेलना कैसे है? जैसे अपने सोचते हैं कि उसको पीठ पे रखना, अपने उठा के बच्चों को पीठ पे रखते घुमाते हैं, उसको वैसे पीठ पे रख के घुमाओ। या उससे खेलना है तो खेलो, प्रिफरेबली बच्चे खेलना चाहते हैं, हाइड एंड सीक खेलो, थ्रो बॉल खेलो, वॉलीबॉल खेलो, जो आपको और आपके इनर चाइल्ड को पसंद आए, खुशी खुशी उसके साथ खेलो। अगर आपका मन कहता है कि आपको ड्राइंग करनी है तो वो आपका ही इनर चाइल्ड है, आपको इंट्यूशन देगा कि मेरे को ड्राइंग करनी है। तो आप तभी एक पेपर पेन क्रिएट करके आंखें बंद करते हुए ही ड्राइंग कर सकते हैं। उसको हंसा के खिलाना है, डांस करना है, ड्राइंग करना है। ऐसे उसके साथ मिल जाओ जैसे आपको बहुत ही पहले उससे जानकारी है, आप मिले हुए। उसको क्या चाहिए उससे पूछो। कभी कभी इंसान, भले वो इनर चाइल्ड वो अपनी सोल कुछ चीज मांगती है, कुछ खाने की भी हो सकती है, कुछ खेल की हो सकती है,
कुछ भी हो सकता है, उससे वार्तालाप में रहो, उसे हक करो। पहले तो अपने ही इनर चाइल्ड को बहुत प्यार से, कोमलता से उससे हक करिए, घूमिए, अच्छा घूमिए उसके साथ, बहुत मस्ती करिए। जैसे छोटे बच्चे मस्ती करते हैं दोस्त पकड़ के, ये आपका अपना ही दोस्त है, अपना ही इनर चाइल्ड है। उसके साथ बातें करो, जो जो आपके मन में है कुछ रिलीज करने की बातें करो। जैसे आप उसके साथ बातें करोगे वो भी रिलीज हो जाएगा। वो आप ही के अंदर है, आप ही का अंश है। रिलीज होता जाएगा। रिलीज करते करते उसको कुछ भी, अगर आपकी इच्छा है खिलाने की तो आप सोल लेवल पे भी खिला सकते हो। सपोज वो चॉकलेट मांगता है तो आप क्रिएट करोगे, चॉकलेट आपके हाथ में आ जाएगा। और उसको खिलाइए। मिठाई की इच्छा है, मिठाई खाने की, कभी उन्होंने दबा दिया होगा वो इच्छा को, तो उसको पहले सोल लेवल पे भी आप क्रिएट करोगे, कनेक्ट होके यूनिवर्स से आपके हाथ में मिठाई आ जाएगी। उसको खिला दो, उसको घुमाओ, खिलाओ, खेलो, कूदो, बच्चे की तरह बन जाइए। छोटा सा बच्चे की तरह बन जाइए। अब देखिए कैसा आपका इनर चाइल्ड आपके साथ घूम रहा है, खेल रहा है, हाइड एंड सीक दौड़ रहा है। उसके साथ एंजॉय करो। बॉल भी खेल रहा है, दौड़ भी रहा है, उसकी जो जो इच्छाएं हैं आप अपने सोल लेवल पे कर सकते हैं उसको रिलीज करने के लिए। अब देखिए उनके चेहरे पे कितनी मुस्कान है, कितना खुश है वो बच्चा। मास्टर्स देखिए कितना खुश है, उसके चेहरे पे एक अलग ही रौनक है। उसके साथ झूला भी खेलिए, सीसॉ के लिए, थ्रो बॉल, जो चाहे के लिए मस्त एंजॉय कीजिए। अब उसको हक करिए दोबारा। हक करते करते अब देखिए आपके हार्ट चक्र में एक फूल की कली की तरह फूल खिल रहा है। खुशी के मारे आपका हार्ट चक्र खिल रहा है। लोटस फ्लावर की स्टेम जैसे खिलती है या रोज फ्लावर, वैसे खिली हुई है आपका हार्ट चक्र। उस आपके इनर चाइल्ड में भी खुशी है और आपके हार्ट चक्र में भी खुशी का माहौल है। विजुअलाइज कीजिए
क्रिएट करते करते आप विजुअलाइज भी कर सकते हैं आपके हार्ट चक्र में कली की तरह फूल खिल गया है। अब हम उस इनर चाइल्ड को, अपने ही इनर चाइल्ड को हार्ट चक्र में सोल लेवल पे उठाते हुए आगे ऊपर की तरफ बैक की यात्रा करते करते धीरे धीरे अपने बाहों में उसको समेटते ऊपर की तरफ बढ़ते आइए, थ्रोट चक्र पर आइए। और ऊपर और आगे ऊपर उसको समेटते हुए बाहों में लपेटते हुए और ऊपर आज्ञा चक्र पर ले आइए। उसको दोबारा आप अपनी थर्ड आई से वहीं पर देख सकते हो। पहले उसका चेहरा कैसा था, अभी कैसा है, आपको खुद ही परिवर्तन दिखाई देगा। और आगे की तरफ बढ़ते हुए अपने ब्रह्मरंध्र से रिलीज करिए उसके थॉट्स। लपेटते हुए आप उसको अपने साथ ब्रह्मरंध्र से रिलीज करिए। अभी आपको हार्ट चक्र पे बहुत ही हल्का लगता होगा। पहले एक बोझ की तरह होता है, जो बैगेज बोलते अपने पीछे लेते हैं, बट जो बोझ एक हार्ट चक्र पे रहता है वो अलग ही रहता है, हेवीनेस फील होता है। उसको अभी आपने रिलीज किया है, उसको विजुअलाइज किए। अभी कैसा लग रहा है आप अंदर? हल्कापन, सफेद, खिलता हुआ। ऐसे ही हमने ब्रह्मरंध्र से, सबकॉन्शियस माइंड से उसके थॉट्स रिलीज किए और उसको भी रिलीज किया। अभी उसी अवस्था में थोड़ी देर ध्यान करते रहिए, ध्यान की अवस्था में जुड़े रहे। अपनी आती और जाती श्वासों से ही जुड़े रहे। श्वासों से ही है दोस्ती और श्वासों से ही है मस्ती। आती और जाती श्वासों से ही जुड़े रहे।
अपनी आती और जाती श्वासों से ही जुड़े रहें। श्वासों से है मस्ती और श्वासों से है दोस्ती। अपनी श्वासों में डूबे रहें, उसका लुत्फ उठाते रहें। अब हम रिलैक्सेशन एनर्जीज का आमंत्रित करते हैं। धीरे धीरे अपनी हाथों की उंगलियों को और पैरों की उंगलियों को हल्के से हिलाएं और अपना माथा भी हल्के से हिलाएं। अब हम अपनी हथेलियों को खोलते हुए अपने चेहरे के ऊपर रखें। आखिरी 30 सेकेंड्स। Fifteen seconds. 10 seconds. हथेलियों को खोलते हुए अपने चेहरे के ऊपर रखिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे हथेलियों को हटाते हुए अपने हथेलियों को पहले देखिए। आंखों को खोलते हुए हथेलियों को पहले देखिए और हथेलियों को चेहरे पे घुमाएं और शरीर के अन्य भागों। थैंक यू मास्टर्स। जो ध्यान में बैठना चाहे वो कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू लीना जी। थैंक यू लीना जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू लीना मैम, बहुत अच्छा। थैंक यू। थैंक यू जी। थैंक यू लीना जी। थैंक यू लीना मैम, बहुत अच्छा करवाया ध्यान आपने। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू लीना दीदी।
थैंक यू, थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू। अपने लिए टॉपिक कर लो। मन कर रहा था और चलता ही रहे। थैंक यू वेरी मच। मेरे तो आंखें खोलने को मन नहीं। नहीं खोल पाते तो बंद ही रहने दो। बात करना है तो करो, नहीं तो 10 मिनट के 5 मिनट के बाद बात करो। जिसको पहले शेयर करना है वो करे, जो जागृत हो गए वो बात कर सकते हैं। बाकी लोग बैठे रहो, जिनका मन है ना बैठने का। हमारी तो मजबूरी है ना, थैंक यू लीला मैम। उठना पड़ेगा। थैंक यू, थैंक यू। मन तो हमारा भी कर रहा है बैठे रहो। थैंक यू मैम। कोई कोई कुछ कहना चाहता है, कुछ शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते। खुशबू थैंक का यू लीला जी। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। खुशबू जी हाँ मैम जी, म्यूट नमस्ते। करें। जी मैम, हाँ। मेडिटेशन बहुत बहुत अच्छा रहा मैम। और जैसे आपने आप बोली कि अपने हर जगह पे जाओ और देखो कि कहाँ पे इनर चाइल्ड है, तो जैसे ही मैं आंख बंद करके देखी, वो मेरे सामने ही बैठा था और वाइट कलर की एनर्जी थी मैम, उसमें छोटा सा था। और फिर मैं उससे पूछी कि आप क्यों इतना ऐसे हो, तो वो बोला कि मुझे डर की एनर्जी है और डर की एनर्जी थी, ज्यादा भय था उसके अंदर। और कुछ वो कुछ क्या बोलते हैं, कुछ जैसे लाइफ में कुछ नहीं कर पाया तो वो भी दबी रह जाती है, हाँ। वो भी एनर्जी थी मैं उसके पास। तो वैसे ही करते, तो फिर मैं उसके साथ खेली और बातें की। तो वो बोला कि मैं जो चाहता हूँ कि तुम और लाइफ में आगे बढ़ो, तो मैं वैसे दिखाई कि मैं ऐसे बढ़ रही हूँ ऐसे, तो वो बहुत बहुत खुश हो गया मैम। हैप्पी वेरी गुड, हैप्पी। वेरी गुड, गुड गुड। वेरी गुड। कंग्रेचुलेशंस, कंग्रेचुलेशंस खुशबू। थैंक यू। हैप्पी हुआ। फिर आप बोली कि ऐसे धीरे धीरे ले जा करके यहाँ से, फिर यहाँ से रिलीज करना था। तो मैं हाँ, यहाँ पे रखी, फिर यहाँ के बाद यहाँ जाने में उसको बहुत टाइम लग रहा था, रिलीज नहीं हो रहा था। मैं 2 बार 3 बार करके फिर मैं रिलीज करी। टाइम लगता है। भले वो जगह छोटी है यहाँ से यहाँ पर यहाँ से यहाँ जाना 2-3 इंच का फासला है, बस हाँ, बहुत प्रोसेस होता है वहां पर। और फिर हार्ट में ना जैसे कमल का फूल जैसा लगा मैम, और उसके बाद फिर वहां पे बहुत हल्का महसूस। अच्छी बात, अच्छी बात। क्यों मैम, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। वो थॉट सब रिलीज करवा दिए तो मतलब आपका मन भी हल्का हुआ, उसका भी हुआ। वो आप ही का है। मतलब आप डरे हुए हो, किसी जन्म में आप डरे हुए हो किसी भी बातों से, तो वो जैसे उसको रिलीज करवाया, खुद पहले रिलीज होते हैं। वो और आप एक ही हो। जी मैम। बट ये प्रोसेस ध्यान में ऐसे कराने से वो हल्कापन करते करते फुल रिलीज हो जाता है। किसी को एक सेशन में हो जाता है, किसी को 4-5 सेशन करने पड़ते हैं, पर हो जाता है ये सब। थैंक यू और उसकी जो भी इच्छा है मैम, वो कैसे पूरी होती है उसमें? जी। जो उसकी जो इच्छा होती है ना, जैसे कोई हाँ, चीज की इच्छा, जैसे कुछ करने की। वो आप ही की इच्छा है, बट आपको पता नहीं, तो उसमें वो दब गई है। तो वो आपको ही इंट्यूशन आएगा। सपोज जैसे मैंने बोला उसको चॉकलेट खाने की इच्छा है, तो वो आप में जागेगी, तो आप क्रिएट करके चॉकलेट खिला सकते हो। तो आपकी इच्छा वो ऑटोमेटिक पूरी होगी, उसकी भी पूरी हो जाएगी। दोनों एक ही हो, पर अपने को वो ज्ञान नहीं है। अपने समझते वो अलग है, हम अलग है। दोनों एक ही हो, आप ही का अंश है। ऑटोमेटिक उसकी पूरी होगी और आपको फिजिकली खुशी होगी। समझ गए? यस, थैंक यू खुशबू, थैंक यू लीना जी। थैंक यू। अंजू का भी हैंड रेज है। अंजू जी आप बताएं। बाकी लोग म्यूट कर ले अपने आप को। कोटि कोटि प्रणाम दीदी, कोटि कोटि प्रणाम। जैसे ही आपने स्टार्ट किया तो सबसे पहले गणेश जी जैसे पूरा आशीर्वाद दिया उन्होंने, पूरी मेरे को क्लियर पिक्चर दिखी। पूरे गणेश जी ब्लैक कलर के, तो जैसे उन्होंने आशीर्वाद दिया। साथ में एक और सोल थी, बट वो नहीं मेरे को पता चली। उसके बाद जैसे ये स्टार्ट करा, फिर एक छोटा सा बेबी जैसे, तो जैसे मैं भाग रही हूँ वो हमारा पुराना घर था जैसे बहुत पहले, तो जैसे कभी पीछे जा रहा है, कभी आगे, मैं भाग रही हूँ, पीछे पीछे ना खूब भाग रही हूँ खूब, मतलब पहाड़,
टाइप घर था, पीले रंग का घर था, तो ऊंची ऊंची दीवार थी, तो कभी पीछे छुप रहा था, कभी ऐसे। तो उसके बाद वाइट एनर्जी एकदम काफी आ गई आंखों के आगे, वाइट पूरा, जैसे लास्ट मोमेंट तक। तो अच्छा, जैसे आनंद सा आ रहा है बस, ये थोड़ा एक्सपीरियंस। बाकी तो बीच में थोड़ा वो हो गई, जैसे हो ट्रांस गई। ट्रांस में जा रहे हो, नींद में आ जा रहे हो, लग रहा मेरे को लगता है मैं डीप चलेगी दीदी, पता नहीं, आई डोंट नो एग्जैक्टली कि कुछ एकदम फिर जागृत सी हुई। बट उसके बाद भी काफी गुड एक्सपीरियंस रहा, मतलब जैसे। सो आपको गणेश जी के प्रति कुछ करना है तो वो आपको याद दिलाने आई है। जी जन्म में आपने कुछ संकल्प लिया होगा तो वो इच्छा दब जाती है, अपने भूल जाते हैं। जी तो आपको याद दिलाने आए हैं कुछ इच्छा उनके रिलेटेड, जैसे अपने बोलते मैं प्रसाद कराऊंगी, मैं कपड़े चढ़वाऊंगी, जो भी जी 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 जी। में वही आया। मतलब गणेश जी के प्रति या किसी और भी? गणेश जी के प्रति। गणेश जी के प्रति। बट उन्होंने आशीर्वाद दिया बिल्कुल हाथ से मेरे को। देंगे ना, आशीर्वाद तो देंगे ना, एनर्जी जी के जी रूप में पहले तो परमात्मा है तो देंगे। पर जी आपको जी याद दिलाने, अगर आपने कभी कुछ संकल्प किया हो कि कभी जी कभी कभी इस जन्म के नहीं, पुराने जन्म के भी होते हैं, जी 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 पर जी अपने भूल जाते हैं। वो बिल्कुल आप को चेक करना है, अगर ऐसी कोई चीज है तो कर दो। और वैसे भी गणेश के दिन ही चल रहे हैं। बिल्कुल 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 ठीक, बिल्कुल ठीक, ठीक 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 ठीक। थैंक यू दीदी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आंटी जी, थैंक थैंक यू। यू, थैंक और ये प्रभावती जी का भी हैंड रेस है। और हम्म। प्रभावती जी से ना एक नेहा अरोड़ा जी है, वो भी बात करना चाहती है। सेशन के जी बाद में जी उससे हाँ। बात कर लीजिएगा। हम्म। यस प्रभावती जी पूछिए। नमस्ते जी लीना जी। नमस्ते, बोलिए प्रभावती जी। हाँ, दर्शन अब मेरा कल मन दर्शन मिला आज? आज नहीं दर्शन करवाना है मुझे, सिर्फ भाई आप ही झलक को दिखा देखना है। झलक अंतर दिखा दो। अंतर अंतर ध्यान हुआ। एक्चुअल हाँ हाँ, इतना अच्छा ध्यान लगा। लेकिन बात यह है कि आज आपने जो बोला, जो ऊर्जा अंदर जाना चाहिए सहस्रारा से, हाँ तो सहस्रारा से जाना वो अलग बात है। मेरा अंदर से ये विष्णु तुलसी बोलते हैं हमारे साइड में, मालूम है विष्णु तुलसी ब्लैक वाला, वो हाँ पौधा अंदर से मेरा सहस्रारा से बाहर निकल रहा है। हाँ, निकलता है, निकलता है। हाँ, इनपुट भी होता है, अलग अलग तरीके से आउटपुट भी होता है, बट वो और अपने इतना चाहिए। इतना अच्छा पौधा है। एक पत्ता भी थोड़ा ऐसा बांका नहीं है, एक एक पत्ता अच्छा है, इतना अच्छा वाला वो देखा। और दूसरा, अंदर का चाइल्ड जो है, उस हम्म। चाइल्ड को आपने बाहर निकालो करके बोलने से मेरा अंदर तो शिव जी बैठा है। मैं नहीं हूँ। और आप शिव जी को उठा के गोदी में बिठाया, तू उधर क्या कर रहा था करके। आपके मास्टर्स वॉक इन करते हैं ना, तो अपने को जी इसीलिए तो हाँ जी। जागृत रहना है कि कौन जा रहा है, कौन सी ऊर्जा जा रही है। थोड़ा अवेयरनेस हम्म। में रहने से अपने को समझ आती है। अच्छा, तो शिव बहुत जी को बिठा के गोदी में बिठाया मैंने। मिला उसके साथ। मैं मैं उसके नहीं हूँ उधर। अच्छा तो और बाद में आप क्षमा क्षमा आप करने के लिए बोले। जी, मैं आप खुद मैं मुझे। जी आप जी। भी एक शिव जी के रूप में, अभी तो फिजिकली आप प्रभावती हो, शिव शिव हम्म। जी की एनर्जी का रूप है आपका अंदर। जी अच्छा। हम्म कंटिन्यूटी, जैसे आपके बोलते हैं ना, हम्म आत्मा परमात्मा अंशात्मा, ऐसे लेवल्स है ना, तो आप ही हम्म। लेवल पे हो। जी जी जी। पर हम्म ज्यादा पर अगर मास्टर्स वॉक इन करते हैं और अपने को ये हम्म ध्यान नहीं होता, तो कभी हम्म। कभी अपना बॉडी, फिजिकल बॉडी पेन पेन डिस्टर्ब होता है। तो इसीलिए हाँ। बोलते रहना है। ठीक है, परमात्मा आए, वॉक इन करके काम करते चलते जाना है, उनको बिठा के घर बना के भाई नहीं बिठाना है। समझ गए? थैंक यू, समझ गई समझ गई। वी हैव टू बी एन एम्प्टी वेसल। ओके ओके, अच्छा। तो शिव जी को समझाना पड़ेगा मुझे। ठीक है। और दूसरा, आप क्षमा करने के लिए बोले, उस वक्त तो एक वाइट टाइगर, हाँ एक वाइट टाइगर दिख रहा है मुझे। हाँ। ये तो ये तो आप। उस टाइगर से बात की, उसको बोला अपना असली चेहरा दिखाओ, आपको तो मालूम है ये सब बातें।
अरे नहीं बोला रे, मैं खुद उठ के चाय बनाने के लिए चले गई उसके साथ ये व्हाइट टाइगर के लिए चाय बनाने गई? नहीं मेरे लिए, ये अच्छा। क्या इनर जर्नी ये करवा रही है, मुझे कुछ और ही दिखाई दे रही है करके मैं उठ के चले गई। क्या बोली, किसी भी रूप में कोई भी मास्टर कैसे भी आ सकता है, ओहो। अपना रूप चेंज करके आते हैं, अपने को खुद को नहीं पता कि क्या हो रहा है, तो इसीलिए बोलना पड़ता है असली चेहरा दिखाओ पहले। ओह थैंक यू सो असली मच फॉर योर चेहरा गाइडेंस। दिखाएगा ना, पहले तो आपको जैसे हाइड एंड सीक भी खेलेगा, दूसरा दूसरा चेहरा दिखाएगा, फिर आपको उसको कमांड करना पड़ता है कि असली चेहरा दिखाओ, तो ही वो अच्छा अच्छा। दिखाते। जब दिखाने के बाद उसके बाद आप उससे वार्तालाप करना है। ओ मैं ये मेरा मेरा ये क्या हो जाता है, जब भी कोई भी दिखते हैं मैं तो देखती रहती हूँ, कभी कुछ पूछना वरना आता ही नहीं है मुझे। दूसरों को अगर मेरी बेटी को दिखाई देता है तो मैं समझाती हूँ, लेकिन मुझे खुद को दिखता है ना तो पूछना ही पूछती, ऐसा ही चुपचाप देखती रहती हूँ। और दूसरा एक बात हुआ, आपसे ये बताना चाहती हूँ, इनर जर्नी से पहले ये मुझे ऐसा हुआ, क्या है मेरा किडनी और यूरिन ब्लैडर रहता है ना, जो आप किडनी का अगर फिगर लिखने से जैसा पता है ना, वो व्हाइट ऊर्जा में, मतलब ट्यूबलाइट का जो ऊर्जा आप देखे है ना, वैसा आंख को नहीं लगता है, लेकिन वो व्हाइट कलर में क्लियर है, लेकिन वो आके मेरे सामने खड़ा हो गया। वो खड़ा हो गया, मैं देख रही हूँ कुछ उससे भी कुछ नहीं पूछा। कॉन्शियसली रहना है, उन एनर्जी से बात करना है, ये एनर्जी किसकी है, क्यों है मेरे अंदर। अगर आपकी है तो ठीक है, कभी कभी दूसरे की भी एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है, अपने को मालूम नहीं पड़ता। और क्या समझने के लिए अपने अंदर घुसी है, हमको क्या समझना है ऊर्जा से। यू हैव टू इंटरैक्ट एवरीशन ओनली विथ योर सोल, नॉट नेसेसरी विथ अदर्स। अपने आप से ओके प्रभावती अच्छा से बात करना है। ओके तो और एक भी देखा है, वो क्या है, मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, इनर जर्नी का सेकेंड डे हुआ, ऐसा समझो मेरा गले से नीचे अगर स्लिट कर देने से, जैसा हनुमान जी ओपन किया ना अपना हार्ट, ऐसा मेरा पूरा नीचे तक अब्डोमेन तक स्लिट करके ओपन कर दिया, और उसके अंदर महा अवतार बाबा बैठ के मेडिटेशन कर रहे हैं मेरा अंदर। ये सब होता है, अपना बॉडी इनटू टू पार्ट्स हो जाते हैं, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जैसे एप्पल काटा तो कैसे काटते हैं, हाँ दो दो कर दिया है, लेकिन मेरा अंदर पूरा का पूरा महाअवतार बाबा बैठ के मेडिटेशन कर रहे हैं। ये सब होता है, क्योंकि इतने लोग अच्छा। को आपने अंदर समेट के रखा है, तो वो तो एंजॉय करेंगे ना, उनको तो तो मैं किधर हूँ देखभाल करना, अब क्या करूँ, मेडिटेशन में बैठ के बोलूं क्या, मुझे छोड़ दो तो आप अपने काम में रहो करके। रिलीज हो जाएंगे, वो अपने काम करके रिलीज हो जाते हैं, बिकॉज दे कैन नॉट सिट इन आवर फिजिकल बॉडी फॉर लॉन्गर पीरियड। वो कुछ काम करवाना चाहते होंगे प्रभावती से, तो एंटर होके वॉकिंग करके अपने काम करते चलते बनेंगे। वन डे यू विल फाइंड नो वन इज देयर, यू आर एन एम्प्टी बॉल, एम्प्टी वेसल। ओके वो धीरे धीरे हो जाएगा, खुद जाएंगे, बट अवेयरनेस में अपने को रहना है। ओके थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू ये जी। विनोद बालाजी का भी हैंड रेस था। यस विनोद जी, हेलो विनोद, किसी विनोद जी का भी हैंड रेस था अभी। नमस्ते जी। नमस्ते। हम विजयवाड़ा से हैं। हाँ नमस्कार। कविता मैम के साथ, कविता दीक्षित जिसने जोड़ा हम सबको। ओके। आज मुझे नजर आया कुछ पिंक कलर का, ऐसे खड़ा था बस। किस जगह पे खड़ा था? हार्ट चक्रा पे। हाँ, तो वो पिंक कलर की, आपका पिंक कलर के इनर चाइल्ड ही था, उससे आपको असली रूप बोल के उससे उसे वार्तालाप करके उससे बातें करनी थी। तो फिर बाद में मेरा राइट हैंड जर्क हुआ और मैंने बाल फेंका। हाँ। फिर लास्ट में मेरी गोदी में एक मेरा पोता ही है अब। हाँ वो आके लेट गया। हाँ, होता है ये, क्योंकि अपने ही अंश अपने बच्चे आते हैं किसी न किसी रूप में। तो किसी जन्म में वो आपका कोई एंसेस्टर भी रहा होगा, आपका पोता,
पर वो अभी इनर चाइल्ड में आपकी आत्मा के जरिए अंदर बैठा है, उसकी इच्छाएं, एंसेस्टर की इच्छाएं वो बैठी है। तो उसको जैसे आप रिलीज करोगे तो आपका पोता भी थोड़ा, उसको अंदर हल्कापन महसूस होगा, आपको भी होगा, और वो भी रिलीज होगा। तीनों काम हो गए। अभी तो बहुत छोटा 3 महीने का है। हाँ होता है, ठीक है, वो धीरे धीरे हो जाएगा, वो खुद ही होगा। जब बड़ा हो जाएगा तब पूछ लीजिएगा उससे। हाँ, आपके जरिए वो खुद ही रिलीज होता जाएगा धीरे धीरे। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू। और मेडिटेशन बहुत ही अच्छा था, रोज ही अच्छा होता है, लेकिन मैं बोल नहीं पाती। अभी तो कितना अच्छा बोल रही है, ऐसे बोलिएगा। किसने बोला कि आप बोल नहीं पाते? इतना अच्छी तरह बात कर रहे हैं। मतलब मैं जल्दी बोल नहीं पाती। हाँ, वो झिझक होती है, उस झिझक को रिलीज करना है। इसीलिए अपने थ्रोट चक्रा को भी अपने बोलते हैं शेयर करो, शेयर करो, शेयर करो। जैसे ही शेयर करेंगे अपने रिलीज होते जाएंगे। हम दबा के बैठते हैं, नहीं बोलना, किसी के सामने बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे वैसे नहीं चाहिए, वो बातें रिलीज करना है, अपने को ग्रो होना है। हाँ, नहीं तो ऐसे ही रह जाओगे दबके दबके फिर उसके ऊपर और ब्लॉक्स क्रिएट होते होते फिर पता नहीं किस जन्म में कब क्लियर कैसे करोगे। इसलिए अभी शुरू करो। कितना अच्छे से बात करी, सारी बात कह पाए और समझ भी सब आई। प्रज्ञा जी, एक सेकेंड ना, मैं आती हूँ। थैंक यू मैम, बहुत बहुत थैंक यू। विनोद जी, थैंक यू, थैंक यू। यस, और है प्रभा जी का भी हैंड रेज है। चलो अभी आ रही है वो, 1 मिनट। यस प्रभा जी, ध्यान में है क्या अभी भी? मुझे लग रहा है अभी भी ध्यान में हो आप। और कविता जी नमस्कार। आप मैं सुन रही थी प्रभावती जी का कि वो कह रही है थ्रोट चक्रा खोलना, तो मेरा तो जबरदस्ती मास्टर्स ने खुलवाया इस जन्म में। देखिए आप कितना अच्छा बोलती है, तभी और तो खुल भी गया, ऐसा लगता है। स्वाध्याय कर करके खुल गया। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। काजल तिवारी जी भी यही कह रही थी कि मेरे को बोलने में बहुत झिझक लगती थी, हाँ बोल नहीं हाँ पाती। तो मुझे मेरे ध्यान में सिर्फ बुक्स ही आया करती थी कि पढ़ी हुई है, मैं उनको पढ़ नहीं पा रही क्या लिखा है क्या नहीं अंदर लिखा हुआ। जब मैंने स्वाध्याय करना शुरू किया उसके बाद अब मैं बहुत अच्छे से कर लेती हूँ, और वो वाली भी अब बुक्स भी नहीं आ रही मेरे ध्यान में। शेयरिंग करना बहुत जरूरी है। शेयर नहीं करेंगे तो अपने थ्रोट के चक्र भी ब्लॉक हो जाते हैं, उससे फिर बीमारियां आती है। नमस्ते लीना मैम। नमस्ते, नमस्ते। नमस्ते सब्जा मैम। नमस्ते प्रज्ञा जी। बात करिए आ, अपनी। हाँ, मैं स्टार्टिंग से बताना चाहती हूँ। जब प्रोसेस शुरू हो रहा था उससे ही पहले मेरे पेट में ना हल्का सा वाइब्रेशन शुरू हो गया था। उसके बाद आपने कहा कि गोल्डन पिरामिड आएगा, तो ब्रिक्स के रूप में आया था। गोल्डन पिरामिड जो आया ऊपर ब्रिक्स के रूप में आया, मतलब जैसे प्लेन दिखाई देता था वो ब्रिक्स के रूप में है। फिर जब आप बोलते गए बीच बीच में आवाजें मेरे को नहीं सुनाई दी। जब सुनाई देती थी तो कुछ फील होता था। उसके बाद यहाँ से प्रोसेस शुरू हुआ, गले तक आया, फिर आवाज गायब हो गई। फिर हार्ट चक्रा पे आया, तब भी मेरे को नहीं सुनाई दिया क्या करना है क्या नहीं करना। फिर लास्ट में दिखाई दिया कि गोल्डन कलर का फ्लावर खिला हुआ है उधर। और उसके बाद वो बैग जब हुआ तो मेरे को यहाँ लाइट फील हुई। और उसके बाद वो ज्यादा नहीं फील हुआ मुझे, बस इतना ही फील हुआ। सुना ही नहीं दिया, मतलब पता नहीं आवाज कहाँ चली गई, कुछ ज्यादातर भी आप नहीं सुन। साइंस में चले गए थे तो आपको समझ मना सुनाई नहीं दिया। धीरे धीरे नहीं क्लियर हो सुना। जाएगा। ओके, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। फ्रेंड्स, मुझे एक बात कह रही है कि आपको अनुभव हो या ना हो, जो भी लीना जी ने बोला है या जो कुछ भी होता है प्रोसेस, वो जी आपके अंदर होता रहता है। तो जी आप जी कभी ये जी। मत सोचिएगा कि मुझे अनुभव नहीं हुआ, बाकी सबको अनुभव हुआ। तो जो हम्म। होना है वो तो हो जाता है जब आप सेशन अटेंड करते हैं। हाँ, और बाद जी। में भी होता रहता है, कई बार उस समय समझ में नहीं हाँ, आता, बाद नहीं में आता। हाँ ओके, थैंक यू। कविता जी, कविता मैम। हाँ जी, नमस्कार विनोद दीदी। सुबह भी क्लास बहुत अच्छी थी आपकी। अच्छा, आपने सुनी थी क्या? थैंक यू। हाँ, बहुत अच्छी थी। आज क्या हुआ मेरे साथ कि जहां मुझे बैठना था ना वहां लाइट नहीं थी, तो मैंने जल्दी जल्दी अपना पूरा सेटअप को शिफ्ट किया और शिफ्ट करके मैं दूसरे रूम में लेके गई। तो उस चक्कर में थोड़ा सा क्या होता है कि सेंटर गड़बड़ हो जाता है आदमी का। तो मुझे लगा कि
पता नहीं मैं अच्छे से बोल पाई कि नहीं बोल पाई। बहुत अच्छी क्लास थे और नलिनी मैम दीदी मैं भी कुछ बोलना चाहती हूँ। हाँ हाँ बोलिए। बहुत अच्छा था आज का आपका सेशन। अच्छा आप लिख नहीं पाई लेकिन ऋतु पोरवाल। अच्छा आप कौन है? आप वो तो दिखाइए फेस अपना। जूम यूजर दिख रहा है, आपका नाम कौन है, क्या है? मैं ऋतु पोरवाल राजमंड्री से। अच्छा ऋतु, ओके ओके, अच्छा अच्छा। ये भी हमारे विजयवाड़ा से जुड़ी राजमंड्री में रहती है। अच्छा तो आप भी अपना नाम भी चेंज कर लीजिए ना, जूम यूजर हटा करके। अच्छा ओके ओके है ना, और अपना फेस भी दिखाइए, हम सबको फेस दिखाइए। थोड़ा सा आज बिजी हूँ, मैं दिखाऊंगी। अच्छा ठीक है। मैम जैसा भी फेस आया मैं भी कुछ कहना चाह रही हूँ। हाँ जी बोलिए। हाँ जी यस किरण। यस किरण। नमस्कार मास्टर्स। नमस्कार। मैं बहुत नई जुड़ी हूँ अभी ध्यान में, 2 ही 3 क्लासेस मैंने ज्वाइन ली है अभी, तो मैं आज का एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी। जैसे सबने अपना ध्यान के बारे में बताया तो बहुत हैरानी हो रही थी कि इतना कुछ है इसमें। हेलो मैंने बस इतना ही, जब मैंने ध्यान लगाया, आज कोशिश करी, तो मेरा एक तो गर्दन बिल्कुल ऐसे पीछे चला गया और मुंह में हल्का हल्का मीठा मीठा सा पानी। और एक और बात, जो ध्यान में सब कह रहे कुछ दिखा, ऐसा तो मुझे कुछ दिखा नहीं, लेकिन जैसे नीना जी कह रहे थे कि धीरे धीरे ब्रह्मांडर और थ्रोट का वो चक्र वगैरह वो कह रहे थे, तो धीरे धीरे ऐसे महसूस हो रहा था कि सच में कुछ एनर्जी नीचे जा रही है और एकदम से झमाई आने लग गई और आंखों में पानी चलने लग गया। तो ऐसा कुछ महसूस हुआ, लेकिन बहुत अच्छा लगा, तो थैंक यू। बहुत अच्छा अनुभव है आपका भी, देखिए अच्छे अनुभव है। अमृत आपको, और जो पीछे जाने एनर्जीज आ रही है तो ऐसा होता है जी। और लेफ्ट साइड एकदम भारी, बॉडी का अपर पार्ट लेफ्ट साइड भारी लग रहा था, लेकिन राइट लेग मेरी बिल्कुल इतनी भारी हो गई थी कि मतलब ऐसा लग रहा था कि टांगे बिल्कुल खोल दूं, एकदम भारीपन लग रहा था उसमें। अगर अंदर से फीलिंग आती है तो आप खोल सकते हैं जी। धीरे धीरे बैलेंस हो जाएगा, और अगर हेवी लगता है तो खोल सकते हैं हाथ से या पैर, जो भी। झटके से नहीं खोलना, धीरे धीरे से खोल के आराम से। हाँ जी लीना जी, मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। बोलिए। हाँ जी राधे राधे जी, सबको राधे राधे। हाँ जी दीदी, मुझे ना लेफ्ट साइड पे ना नजर आया कि भाई झूले के अंदर है 2 चोटियां करी हुई हैं, छोटी सी बेबी है। अरे वाह। और ना झूले में है और झूला झूल रही है। फिर मैंने उसको हक करके गोदी में उठाया और फिर थोड़ा सा मेरे साथ ऐसे राउंड, आपने कहा ना बॉल खेलो उसके साथ, ये करो, तो ऐसे घूम घूम के छुपन छुपाई टाइप खेल रहे थे। फिर आपने कहा कि चॉकलेट खिलाओ, तो मैं उसने ना सॉफ्टी के अंदर आइसक्रीम मैंने उसको खिलाई। हाँ जो भी आपकी इच्छा, मतलब वो आपकी इच्छा थी कि आपको सॉफ्टी चाहिए, उस टाइम आया तो सॉफ्टी के अंदर कुछ भी। तो फिर उसके बाद आपने कहा कि इसको आज्ञा चक्र पे, थ्रोट पे ले जाओ, आज्ञा चक्र पे ले जाओ। फिर वहां जाके फिर मेरे को उसने छोड़ा नहीं, उसके बाद गले से मिल के फिर आपने कहा कि ब्रह्मरंध्र में जाए और रिलीज हो जाए। तो ऐसे हुआ। फिर राइट साइड ना, तो उसी में आप कह रहे थे ना कि अब आप दूसरे ध्यान में जो बैठना चाहे बैठे, तो तब मेरे को अपनी राइट साइड पे कोई ऐसी चीज नजर आई जैसे सुदर्शन चक्र होता है ना, ऐसा चक्र नजर आया। फिर उनके जो शक्ल थी ना वो बड़ी डरावनी थी। तो मैं बार बार यही प्रेयर करूं कि आप मुझे अपना चेहरा दिखाइए, प्लीज दिखाइए। फिर उन्होंने मुझे विष्णु भगवान जी का रूप दिखाया, एक हाथ में चक्र और एक हाथ में ना वो गुलाब फूल था। वाह वाह, रेड कलर। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत कंग्रेचुलेशंस कंग्रेचुलेशंस। आपको मतलब मेरे ना उस टाइम मेरी आंखों में इतने आंसू आए, मैंने कहा आज विष्णु जी ने मुझे दर्शन दिया जैसे ना पूरा। अच्छी बात है ना, सुदर्शन चक्र मिला तो क्या बहुत अच्छी बात है। सुदर्शन चक्र था पूरा। हाँ मिलती है। चक्र दिखाने केवल, फिर पूरा जब देखा तो विष्णु भगवान पूरे, जब देखो इन्होंने हाँ जी, मैंने बार बार प्रेयर करी, नहीं प्लीज अपना चेहरा दिखाइए, मुझे बताइए आप कौन है, आप कौन है। पहले वो डरावनी शक्ल थी, तो मैंने कहा नहीं प्लीज दिखाओ, मुझे दिखाओ। आप कहते थे ना कि पूछा करो कौन है आप, उससे मैसेज
मैसेज नहीं लिया, खाली उन्होंने मुझे ना अपना चेहरा दिखाया और स्माइलिंग था एकदम, जैसे पूरी पोशाक में होती है ना प्रभु, जैसे विष्णु जी का रूप वैसे थे, और एक हाथ में फूल पकड़ा हुआ था और एक हाथ में चक्र था वही वाला। अरे वाह, अच्छी बात है। लग रहा है कि मैंने देख लिया। बधाई हो, बधाई हो। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस, थैंक यू मास्टर, सबको राधे राधे। यस, और कोई पूछना चाहता है? वंदना गोयल जी का और ऋचा कोहली का है। वंदना गोयल। हेलो, नमस्ते मैम। यस, नमस्ते नमस्ते। वैसे तो मुझे अभी भी ऐसे हो ही जा रहा, पूरे टाइम होता ही रहा, कुछ कुछ धक 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 से होती है ना, जैसे वो होती रही। और जब आपने बोला कि एंजॉय करो आप, तो उसके बाद मेरे मुंह पे स्माइलिंग गई नहीं, मैं सिर्फ स्माइलिंग ही नहीं मेरे मुंह पे। तो स्माइलिंग तो चाहिए ना, खुशी चाहिए ना अपने को। मैं हंसती रही। और लास्ट जब आपने बोला अब आप ध्यान में जाइए, तो उसके टाइम पे मेरा सर बिल्कुल मतलब घुटनों के लग गया, इतने मैं गहरे चली गई, ऊपर ही नहीं उठा पा रही थी सर को। ये फीलिंग हुई मैडम। अच्छी अच्छी, बहुत अच्छे अनुभव है। थैंक यू।